समय था जनवरी 2025। दिल्ली विधानसभा चुनाव दस्तक दे रहे थे। बीजेपी अपनी फील्डिंग अच्छे से बिछा चुकी थी। बड़े बड़े सत्ताधारी जेल में थे और शराब घोटाले के आरोपों की मार झेल रहे थे। तभी चुनावों से ठीक पहले सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव एक ऐलान करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए 8th सेंट्रल पे कमीशन को मंजूरी दे दी है। वो कहते हैं कि केंद्र सरकार 8वें पे कमीशन पर चर्चा कर रही है और इसे 2026 में लागू कर दिया जाएगा। लेकिन इस बयान के कुछ महीने बाद ही अगस्त 2025 में संसद में आए एक सवाल के जवाब में केंद्र सरकार कहती है कि 8वां पे कमीशन गठित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तो क्या ये मान लिया जाए कि अश्विनी वैष्णव का दावा सिर्फ दिल्ली विधानसभा में सरकारी कर्मचारियों को लुभाने के लिए था, उनका वोट लेने के लिए था? राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद में साफ साफ कहा है कि 8th पे कमीशन गठित करने का अभी कोई प्रस्ताव नहीं। पहले वो सभी राज्यों से जानकारी मांगेंगे, जो कि एक लंबा प्रोसेस है, उसमें समय लगेगा। लेकिन कितना समय लगेगा? 7th पे कमीशन जब डॉक्टर मनमोहन सिंह ने लागू किया था तब कितनी देर लगी थी? 7th और 8th पे कमीशन के बीच क्या क्या की डिफरेंसेस होंगे? कितनी सैलरी बढ़ेगी, कितनी पेंशन बढ़ेगी? सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे और डिटेल में पड़ताल करेंगे कि क्यों 8वां पे कमीशन अब तक गठित नहीं हो सका है। यानी वो कमेटी जो लाखों कर्मचारियों और रिटायर्ड अफसरों की जिंदगी से जुड़ी है, उसकी फाइल कहां अटकी हुई है। 7वां वेतन आयोग आने के बाद सरकार का खर्च फिनेंशियल ईयर 2016-17 में 1 लाख करोड़ बढ़ गया था। तो क्या अभी सरकार के पास इतना पैसा है कि वो लाखों करोड़ सरकारी कर्मचारियों के बटुए में डाल सके? पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने कहा है कि अब तक जितनी भी पे कमीशन बनी हैं वे तय समय पर गठित की गई हैं। फिर इस बार सरकार क्यों खामोश है? क्या चुनावी रणनीति के तहत इस फैसले को टालकर कोई राजनीतिक लाभ निकाला जा रहा है? फैक्ट्स एंड फिगर्स के इस एपिसोड में आई विल एक्सप्लेन। नमस्कार, मैं हेमंत और आप मॉलिटिक्स देख रहे हैं। भारत में एक परंपरा रही है, लगभग हर 10 साल बाद एक नया पे कमीशन बनाया जाता है ताकि सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की सैलरी और अलाउंसेस समय के हिसाब से और महंगाई के हिसाब से अपडेट किए जा सकें। इसकी शुरुआत 1947 से हुई थी और हर बार सारे कामकाज समय से और अनुशासन से पूरे होते आ रहे थे। इस बार भी सब कुछ समय पर हो रहा था और जो समय पर हो रहा था वो थे वायदे। वादा एकदम सही समय पर किया गया था, दिल्ली चुनावों से ठीक पहले। लेकिन लाखों पेंशनर्स और सरकारी कर्मचारी अब इस इंतजार में हैं कि सरकार आखिर कैसे 1 जनवरी 2026 से उनकी सैलरी बढ़ाकर उनके खाते में भेज देगी, क्योंकि अब महज 70 दिन ही बचे हैं और इस पूरे प्रोसेस में समय लगता है 2 साल तो कभी 3 साल। तो सवाल ये भी है कि क्या सरकार अगले साल से वेतन बढ़ा देगी, फिर चाहे पे कमीशन बने या ना बने, और जब बन जाए और लागू हो जाए तब जनवरी 2026 से उस आखिरी फाइनल तारीख तक का एरियर कर्मचारियों को दे देगी? तो आपको बता दें कि ऐसी गलतफहमी मत पालिए, ऐसी कोई सूचना सरकार ने नहीं दी है और दिन सिर्फ 70 रह गए हैं। अगर 8वां पे कमीशन और देरी से बनता है तो सरकारी कर्मचारियों का गुस्सा बिहार चुनावों पर भी निकल सकता है और तब सवाल सिर्फ पैसों का नहीं रहेगा, इसका खामियाजा सत्ताधारी पार्टी को उठाना पड़ सकता है। JCM यानी जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी की तरफ से कई बार सरकार से यह मांग की जा चुकी है कि 8वें पे कमीशन के लिए जो टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस TORs तैयार किए गए हैं उन्हें जल्द से जल्द पब्लिक और सर्कुलेट किया जाना चाहिए। TORs ही वो दिशा निर्देश हैं जिनके आधार पर कमीशन अपनी सिफारिशें तैयार करता है। लेकिन अब तक सरकार ने TORs को सार्वजनिक नहीं किया, यानी कर्मचारियों को यह पता ही नहीं है कि कमीशन किन मानकों और किन आधारों पर उनकी इनकम, अलाउंसेज और पेंशन्स के बारे में सिफारिश करेगी। जनवरी 2025 में अश्विनी वैष्णव ने कहा था कि हम चर्चा कर रहे हैं और इसे 1 जनवरी 2026 से पहले लागू कर दिया जाएगा। अगस्त 2025 में केंद्र सरकार ने कहा कि 8वां पे कमीशन गठित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तो सच्चाई क्या है? एक और चुनाव से पहले दिया गया वादा, दूसरी ओर संसद से साफ इनकार। तो क्या सरकार कुछ छिपा रही है? क्या नरेंद्र मोदी सरकार किसी और फॉर्मूले पर काम कर रही है जो पे कमीशन की जगह ले लेगा, या फिर ये सारा खेल सिर्फ चुनावी वक्त तक कर्मचारियों को उम्मीद में बनाए रखने का है? जहां तक पिछली सरकारों का सवाल है तो इस चार्ट को देखिए, कहीं 2 साल तो कहीं 3 साल तक का समय भी लगा है प्रोसेस शुरू करने से लेकर उसे लागू करवाने में। अब समझते हैं कि 7 और 8वें पे कमीशन के बीच की डिफरेंसेस क्या क्या हैं। 7th पे कमीशन 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ।
इसमें मिनिमम बेसिक पे 7,000 से बढ़ाकर 18,000 प्रतिमाह कर दी गई थी। एक होता है फिटमेंट फैक्टर, जो इस बार 2.57 तय किया गया था। फिटमेंट फैक्टर एक मल्टीप्लायर होता है जो पुराने सैलरी या पेंशन को नया स्केल में बदलने के लिए यूज किया जाता है। अपने पुराने बेसिक वेतन को फिटमेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करके आप अपना नया वेतन निकाल सकते हैं। गणित तो यही कहता है। फिर अलाउंसेस होते हैं, डीए, एचआरए, टीए, इन सबको आर्थिक हालात के अनुसार संशोधित किया जाता था और उम्मीद है कि इस बार भी ऐसा ही किया जाएगा। न्यूनतम पेंशन उस वक्त यानी 2016 में 3500 से बढ़ाकर 9,000 प्रतिमाह कर दी गई थी। 8वें पे कमीशन में अपेक्षित बदलाव क्या क्या है जान लेते हैं। न्यूनतम बेसिक पे 26,000 प्रतिमाह तक की जा सकती है। फिटमेंट फैक्टर को 2.86 या 3 तक बढ़ाया जा सकता है। डीए, एचआरए, टीए की समीक्षा होगी, जबकि सरकार के द्वारा 1 अक्टूबर को ऐलान किया गया कि डीए में 3% की बढ़ोतरी कर देंगे। एक रिपोर्ट के अनुसार बेसिक पे कुल इनकम का लगभग 51.5% तक हो सकता है। ये मोटी मोटी जानकारी आपके लिए दिए देते हैं। डीए करीब 30.9%, एचआरए लगभग 15.4% और ट्रेवल अलाउंसेस लगभग 2.2% होते हैं और कुल इनकम का होते हैं। लेकिन ये सब महज एक कहानी है। 8वां पे कमीशन आना भी तो चाहिए इसके लिए। अब मनमोहन सिंह सरकार ने 7वीं पे कमीशन का गठन जब किया था तो 28 फरवरी 2014 की तारीख थी। लोकसभा चुनाव से कुछ महीने पहले ही किया गया था। 27 अगस्त 2015 तक का समय दिया गया था और लागू होते होते 1 जनवरी 2016 हो गया था। यानी प्रक्रिया लंबी होती है, लेकिन उसमें तयशुदा अनुशासन रहता है। इसे पूरा करने में 2 साल या 3 साल तक का वक्त लग सकता है। तो सवाल और भी गंभीर हो जाता है। अगर 8वां पे कमीशन जनवरी 2026 तक लागू करना था तो फिर अब तक उसका गठन क्यों नहीं हुआ, कमेटी क्यों नहीं बनाई गई? देश में पहली बार ऐसा हुआ है कि जब पे कमीशन की सिफारिशें लागू होने में 3 महीने से भी कम का समय बचा हो और फिर भी नया पे कमीशन का गठन नहीं किया जा सका हो। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। साथ ही मोदी सरकार का हालिया पैटर्न भी गौर करने लायक है। अभी हाल ही में कई आर्थिक रियायतें दी गई, जैसे जीएसटी में कटौती करके जीएसटी 2.0 लाना हो, टैक्स में राहत देना हो या किसानों को दी जाने वाली मदद हो, सीधे प्रधानमंत्री के नाम से मोदी की सौगात बताकर पेश की गई है। यानी संस्थागत फैसलों को राजनीतिक तोहफे के रूप में मोदी जी के नाम से जोड़कर पेश किया जा रहा था। ऐसे में यह भी मुमकिन है कि सरकार 8वां पे कमीशन के बजाय सीधे सीधे किसी मोदी बोनस या स्पेशल रिलीफ पैकेज के जरिए कर्मचारियों को फायदा दे दे, ताकि क्रेडिट सीधे प्रधानमंत्री तक चला जाए, ना कि किसी आयोग तक। कल को लोग कहें कि हमें तो मोदी जी ने फायदा दिया था, ना कि किसी पे कमीशन ने, तो लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर तो किया ही जा रहा है। भारत के पे कमीशन के इतिहास में पहला कमीशन 1946 में स्थापित हुआ, यानी स्वतंत्रता से पहले कभी भी किसी सरकार ने इतना लापरवाह और गैर जिम्मेदाराना रवैया नहीं अपनाया। हर कमीशन को समय पर गठित किया गया और उसकी सिफारिशों को लागू करने में अनुशासन और गंभीरता दिखाई। अश्विनी वैष्णव के वीडियो ट्वीट के बाद इससे अधिक स्पष्ट और कठोर इनकार शायद ही कुछ और हो सकता है, जो कि पंकज चौधरी ने कहा है। उनका रवैया ऐसा था जैसे आई डोंट केयर। जब उनसे पूछा गया कि महंगाई बढ़ रही है तो सरकारी कर्मचारी कैसे काम करेंगे, कैसे घर चलाएंगे, तो कहते हैं डीएनएस अलाउंसेस यानी डीए हर 6 महीने में महंगाई के अनुसार ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पर संशोधित किया जाता है। तो क्या मोदी सरकार ने देश और सरकारी कर्मचारियों के लिए एक नया तरीका ईजाद कर लिया है? तरीका सीधे प्रधानमंत्री मोदी के नाम बड़े बड़े लाभ और गिफ्ट देने का। उदाहरण के लिए बजट 2025-26 में भारत की मिडिल क्लास को 1 लाख करोड़ का इनकम टैक्स बोनस दिया गया। इसके तहत सभी ऐसे टैक्स पेयर्स जिनकी मासिक आय 1 लाख तक थी, उन्हें पूरी तरह टैक्स फ्री कर दिया गया और जिनकी आय 2 लाख तक थी, उनका टैक्स बहुत कम कर दिया गया। यानी सीधे जनता की जेब में राहत पहुंचाई गई, बिना किसी औपचारिक आयोग या लंबी प्रक्रिया के। इसी तरह 15 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने 2 लाख करोड़ का डबल दिवाली गिफ्ट जीएसटी कटौती बोनस घोषित किया। इस फैसले से सभी सांविधिक संस्थाएं और जीएसटी काउंसिल्स बस औपचारिक रूप से रबर स्टाम्प के तौर पर रह गए, ठप्पा लगाने के लिए। यानी इस पूरे उपाय को केवल प्रधानमंत्री की सौगात के रूप में पेश किया गया। इस पैटर्न से साफ संकेत ये मिलता है कि भविष्य में वेतन और पेंशन बढ़ोतरी के लिए भी शायद इसी तरह का रास्ता अपनाया जाएगा और 8वां पे कमीशन के बजाय सीधे किसी मोदी गिफ्ट या बोनस पैकेज के जरिए कर्मचारियों और पेंशनर्स को फायदा पहुंचाया जा सकता है। लेकिन जगह जगह अब विरोध के सुर उठना शुरू हो गए हैं। विशाखापट्टनम में 10 अक्टूबर को फोरम ऑफ सिविल पेंशनर्स एसोसिएशन के सदस्यों ने जीवीएमसी के पास गांधी स्टैच्यू के पास प्रदर्शन किया। उनका विरोध मुख्य रूप से पेंशन नियमों में बदलाव, 8वें पे कमीशन को लागू न किए जाने के खिलाफ था। कहना था उनका कि केंद्र ने फाइनेंस बिल 2025 के तहत
सीसीएस पेंशन रूल्स में बदलाव किए हैं और पेंशन भोगियों को नए और पुराने के रूप में डिवाइड कर दिया है। इसका असर सबसे ज़्यादा नए पेंशनर्स पर पड़ेगा, क्योंकि नए नियम सरकार को ये अधिकार देते हैं कि वो किसी भी समय कोई भी नियम बदल सकते हैं। ऐसा लगता है कि सरकारी कर्मचारियों से लेकर पेंशन भोगी तक सभी परेशान हैं, और जो बेरोजगार हैं उनका तो हश्र ही क्या कहना। अगर कोई खुश है तो वो है गोदी मीडिया, मज़े में है। कोई नहीं दिखा रहा कि 8वां पे कमीशन लागू होगा या नहीं होगा। बहरहाल आपका क्या सोचना है इस टॉपिक पर हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर ज़रूर बताएं और मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।